अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का मैथ हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व आउट करते हैं। तो एक था फैक्टराइजेशन, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। उसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व आउट हो चुके हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन को सीख लें, देख लें, ठीक है। इसके बाद आज का जो इसका सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए उसको सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसका स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 कह रहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको आप लोग जो ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5x + 7। अब ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो इसी तरीके से कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग उसको क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसके बाद स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 हमें क्या बता रहा है कि डिवाइड इट बाय द ए। अब यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप लोग क्या करें, ए के साथ डिवाइड करें। अब ए के साथ डिवाइड करें, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ए को सबके साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि ए अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू 0 अपॉन ए। यानी कि सबके साथ मैंने ए को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू 0। जब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को ए के साथ डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आइए तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में क्या कहता है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट किसको कहते हैं, ऐसे नंबर जिनके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो हमारे पास मीनिंग है, यानी कि जो मतलब है वो ये है, जितने भी आपके पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट, वो ये टर्म है, ठीक है। तो इसमें इसने कहा स्टेप नंबर 3 में कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। अब क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। अगर ये यहाँ पॉजिटिव है तो इस साइड पे जाके वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट आपके पास 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। और वेरिएबल्स का क्या मतलब है, वेरिएबल का मतलब है आपके पास ए से लेकर जेड तक जितने भी वेरिएबल्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं हमारे पास, उनको वेरिएबल कहा जाता है। और 1 2 3 जो नंबर्स हैं उनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेप नंबर 3 में इसने कहा कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। तो कांस्टेंट टर्म को हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। आइए देखते हैं कि स्टेप नंबर 4 क्या कहता है। स्टेप नंबर 4 कह रहा है कि 8 स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास ये जो x है उसके ये जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है, कोफिशिएंट यानी कि x से पहले आने वाले नंबर को कोफिशिएंट कहा जाता है। तो इस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, इसका हाफ करके दोनों साइड पे प्लस भी करेंगे और उसका स्क्वायर भी करेंगे। किस तरीके से, अब आपके पास यहाँ पे है b अपॉन a, ये है इसका x का कोफिशिएंट। अब इसका क्या करना है, हाफ करना है। हाफ का मतलब 1/2। तो ये क्या बनेगा हमारे पास b अपॉन 2a। जब ये इसका हाफ बन जाएगा तो इसने कहा कि इसको स्क्वायर करके दोनों साइड पे ऐड कर दो। दोनों साइड पे क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, ठीक है। ये इसका हमारे पास हाफ बन गया और हाफ को हम लोगों ने दोनों साइड पे क्या किया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। वो ये है कि हमारे पास एक फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे अगर देख लें तो वो हमारे पास फार्मूला क्या था, a
प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इंटू बी का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये वाला टर्म आपके पास मौजूद है, जैसे कि ये मौजूद है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर। तो मैंने इसको क्या लिखा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, जो कॉन्स्टेंट था हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया था, प्लस b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे a का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 5 को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या रहे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट को लेंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके बाद इस स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे रूट के साथ, तो हमारे पास बचेगा x प्लस बी अपॉन 2a विच इज़ इक्वल टू, अब रूट के अंदर अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इस a को हम डिवाइड करेंगे 4a के स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये a इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास बचेगा 4a। तो 4a को हम मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास c मल्टीप्लाई बाय 4a, प्लस इसके बाद ये 4a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, जैसे कि आ जाएगा 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर के साथ। ये एलसीएम लेने का तरीका है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी छोटी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b अपॉन 2a विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट, अब इस b स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे इंटू माइनस, ये आ जाएगा 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 4 इंटू ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास 4 के ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो हम लिखेंगे 2, और अगर हमारे पास a स्क्वायर के ऊपर रूट मौजूद है तो ये कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a, यानी कि फाइनल जो इसके डिनोमिनेटर में आंसर आएगा वो आएगा 2a। ठीक है, तो उसको 2a को हम किस तरीके से लिखेंगे, इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा x विच इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस में है तो माइनस बनेगा, b अपॉन 2a इंटू प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, इसकी सिंप्लीफिकेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो आ जाएगा 2a। ठीक है, अब इन दो टर्म्स को क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फाइनल्स का रिजल्ट आया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो है x विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a इंटू माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और सेकंड इसका हमारे पास बनेगा x विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये इसका हमारे पास होगा फाइनल रिजल्ट।